यहाँ हम द रूलर्स ऑफ दिल्ली की बात कर रहे हैं। इसमें पहले रूलर्स हैं राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी के दो लोग हैं जिसमें तोमर है, तोमर वंश है और चौहान वंश है। तोमर वंश का जो कार्यकाल रहा है वो 1130 से लेकर 1145 तक रहा है। चौहान का पृथ्वीराज चौहान हैं। इनके शासक, उनका जो कार्यकाल रहा है वो 1175 से लेकर 1192 तक रहा है। अब हम बात करेंगे मुगल काल की, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था 1192 में मोहम्मद गौरी से हुआ था। मोहम्मद गौरी अपने साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को साथ लेकर आए थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया है। फिर कुतुबुद्दीन के जो गुलाम थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उन्होंने 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। शमसुद्दीन की बेटी थी रज़िया सुल्ताना, जो पहली शासिका थी हिंदुस्तान की, और उनका कार्यकाल रहा है 4 वर्ष। वो उन्होंने शासन किया है 1236 से लेकर 1240 तक। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन का शासन काल है 1266 से लेकर 1287 तक। फिर खिलजी डायनेस्टी शुरू होती है। खिलजी डायनेस्टी का काल है 1290 से लेकर 1220 तक। जो इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं वो हैं जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक, यानी कि 6 वर्ष तक शासन किया है। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजे थे और जलालुद्दीन खिलजी के दामाद भी थे। उसके बाद हमारी आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का काल है हमारा 1320 से लेकर 1414 तक। और तुगलक डायनेस्टी के जो शासक है वो हैं गयासुद्दीन तुगलक। इनको फाउंडर भी कहा जाता है तुगलक डायनेस्टी का। इनका कार्यकाल है 1320 से लेकर 1324 तक। देन मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1338 तक।